अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जब कहीं से आते हैं ना तो ऐसा लगता है अब मरे अब मरे अब मरे। फिर रात में सो जाते हैं तो फिर नहा धो लेते हैं तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो मैं तो 5:30 बजे की उठी हुई हूँ गर्ल्स। पानी आ गया। हाँ, अब तो अफ़ू है, तुम्हें टेंशन नहीं। हाँ, तो मैं जब से ही सोची थी उठूँ फिर लेकिन मैं उठ ही गई और मैंने नहाना धोना सबसे पहले कर लिया है। अब बच्चों को बाद में लाऊं क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा प्रेसिंग वगैरह भी करवानी है। बढ़िया से तैयार होना है, कंचा लगना है। और आज का मेरा ड्रेस बहुत ही प्यारा है, आप लोग देख के ज़रूर खुश होंगे। मुझे इतना तो पता है, मतलब इस टाइप से तुमने देखा तो है। लो सारी शॉपिंग देखी है तुमने? अनारकली। अच्छा हाँ, आज मैं वो पहनने वाली हूँ, अच्छे से फ्लॉन्ट करेंगे। तो इसे हालांकि मैंने कल ही एयर वॉश किया था, लेकिन फिर वो सफ़र वगैरह में आओ ना तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो फिर अब मुझे प्रेसिंग भी करानी है दोबारा से, वो कराऊंगी। वो लोग उड़ जाएं, अभी उन्हें उठाने जाऊंगी। और सुबह ये देखिए, सुबह वैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को दिखाया है सूरज निकलता हुआ, और अब सूरज निकल चुका है तो ये बंद कर दिया है। अभी मैं आपको बाहर का और नज़ारा कराऊंगी। ये मेरे बच्चे सोते हैं और सो के उठते तो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। हाँ जी, कौन क्या क्या आवाज़ें निकाल रहा है? हैं? आपके पास आ जाऊँ? अच्छा जी, आ जाएंगे हम तो। एक यहाँ पर पला हुआ है। मुझे पता है इतना अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं, घर से फ़ोन आता है ना तो सब कहते हैं बच्चे कहाँ हैं। सबको बच्चों की रहती है, बच्चे कहाँ हैं? ये रहे आपके बच्चे। इनके पापा करेंगे तो बच्चे कहाँ हैं, दादू करेंगे तो बच्चे कहाँ हैं, दादी करेंगी तो बच्चे कहाँ हैं। कि मम्मा हमारे क्यों नहीं कोई दादा दादी ऐसे फ़ोन करती है, हम क्यों नहीं करते उनको? सही बात, हमें भी देखते हैं। सब कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग कमेंट करने आ जाते हैं, पता क्या, कुछ लोगों को आता है ये लोग परफेक्ट कैसे हो सकते हैं भाई, इतना अच्छा। अब अन्नू के सब लोग आते जाते हैं, लॉज हैं वो अच्छे हैं, मेरे तो खैर हैं ही बहुत अच्छे। तो कुछ नहीं मिलेगा ना तो तुम्हारा टॉपिक ज़रूर लेकर आएंगे, तो तुम्हारी बहन क्यों नहीं सबसे बना गया। अबे अब अगर हम बोलना नहीं चाहते, हम किसी के बेइज्जती करने नहीं आए हैं, वो भी अपना परिवार ही है, ठीक है। जो चीज़ें थी और ये कोई दुनिया की अलग और अनोखी चीज़ तो हो नहीं रही है कि मतलब वो अलग रह रहे हैं या कुछ भी है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या चल रहती है बोलने की। तो खैर, बोलने वालों का मुंह कौन बंद कर सकता है। लेकिन ये नहीं पता कि हम सारी बहनों में सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि घर संभालने वाली या कमेरी या सब लोगों को साथ लेके चलने वाली और सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली वो हमारी अप्पी ही हैं। लेकिन लोग क्या पता, हाँ उन्हीं को, वही उन लोगों को क्या पता ये क्या चीज़ है। और क्यों नहीं पता, क्या ये मायका लेके नहीं चल रही? वरना लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि मायके में भी रहती हैं तो मायके वालों को पूछती थोड़ी है, अपने मतलब से मतलब है, आज़ादी मिली हुई है, अपने ससुराल के हर रिश्ते को निभाती हैं। मेन वाला घर है उसमें भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं जाती हैं, लेकिन वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है। वहाँ इतना आज भी अपनी सासू माँ से इतना डरती हैं, और खैर माशाल्लाह आंटी की आवाज़ भी ऐसी है कि हर कोई डर जाए, तो वहाँ फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं होती इन लोगों को। अच्छा नहीं लगता भाई, जब उनका एक रुतबा है, एक रुआब है, तो डर तो है ही। हाँ वही, अब इन लोगों को कौन बताए। एक बार चुपके चुपके दिखाया था ना भैया की शादी पे, देवर की शादी पे। वो भी आप लोगों की खुशी के लिए, बहुत लोगों को इत्मीनान नहीं होता ना तो बस वो दिखा दिया। हालांकि उसका भी बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा, बट ठीक है, इट्स ओके, हम ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकते, पर ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जैसा अच्छा लगे। लोगों को ये नहीं समझ में आता, अगर कोई इंसान जिसे कहते हैं ना बेरुखा होगा तो उसके पास कोई रिश्ता नहीं, हाँ वो होगा ही बेरुखा। भाई मेरे साथ में होगा ना, मेरे माँ बाप मुझे अपने पास रखेंगे, सास ससुर तो फिर रखे ही नहीं। लेकिन भाई कुछ तो चीज़ें हैं ना कि सही बात है, सारे रिश्ते हैं, और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऐसा है कि मौज ज़िंदगी खत्म है। जाते हैं ये लोग, कैमरा नहीं उठाते। हाँ उनकी इज्जत है, उनका एक अलग रुतबा है, तो मैं उस चीज़ को कायम रखती हूँ। केवल भी ये बात करते हैं सब कुछ है, लेकिन नहीं उनको पसंद है कुछ चीज़ें जो उनको नहीं पसंद है नहीं करते। और भाई डर भी कोई चीज़ होती है। एक्चुअली पता है कि आजकल माहौल थोड़ा सा ऐसा चल रहा है ना कि आजकल बहुएं सासों को बहुत ज़्यादा ससुराल वालों को डोमिनेट करती है, थोड़ा सा हो गया। लेकिन अभी इन्हें ये नहीं पता कि और भी कैसे कैसा मतलब वो पड़ा है, बट है। तो बस मेरे बच्चे उठ चुके हैं
और खैर हमारे मम्मी पापा तो प्यार करते हैं ना तो बस नाना नानी ही इतना प्यार कर लेते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है किसी की। इंसान को एक रिश्ता चाहिए होता है ना, तो या सही तो बात है, बड़े बुजुर्ग सकता हैं, है या फिर मायके मैं मिल कर सकता है, ठीक है, मतलब बहुत प्यारा मिला बहुत हुआ है, अच्छा। किसी से सही वो बात नहीं है। है। अगर ये मतलब इतनी ख़राब होती जितना आप लोग कमेंट में करते हो तो ये और किसी आप लोगों ने देखा नहीं है ससुराल की हर उसमें जाती हैं, फंक्शन में जाती है लड़कियाँ, तो फिर जाती ही नहीं है ना, वो किसी में भी नहीं जाती। मैंने देखा, अरे तुम तो चलो फिर भी अलग रहती हो, है ना, जो ससुराल में भी रहती है ना उनकी ये जिद होती है कि नहीं जा रही तुम लोग यहाँ शादियों में। और हमारे खानदान में ये ऐसी हैं, मतलब लड़ाई अपनी सगी बहन की शादी में, मैं नाम नहीं बताऊंगी वरना उनको पता चल जाएगा, मेरे ब्लॉग देखेंगे, अपनी बहन की शादी में किसी को नहीं बुलाया। जैसे भैया ने बोला भी कि किसी अपने मेन खास ससुराल वालों को नहीं बुलाया, और भैया ने बोला भी तो साफ बोला कि ना मैं तुम्हारों में जा रही और ना मैं अपने में किसी को बुला रही, ऐसे करके। और जाना भी पसंद नहीं करती। हमारे यहाँ भी शादी हुई हमारी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना उनको पता ही चलेगा नो 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 नो। तो खैर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो वो तो खैर एक साथ रहती भी नहीं है, बट वो फिर भी जाती हैं, हर रिश्ते में जाती हैं, मेन घर भी जाती हैं, लेकिन बस आप लोगों को बता रही रीज़न। और लिबू अस्सलामुअलैकुम करो लिबू, कितना गंदा, लिबू का पहली बार इतना गंदा रिएक्शन चलो मैं उनको उठा कर आती हूँ। हाँ मनाएंगे, अब लिबू को ही मनाएंगे। मैं अपनी स्लीपर्स ना उनके घर पे भूल आई, घर पे कह रही हूँ उनके रूम में, तो अब मैं यहाँ की रूम स्लीपर्स पहन के चलती हूँ। यहाँ पर ना स्मार्ट लॉक लगे हुए हैं, ये कार्ड से खुलते, पता है, ये सब घटिया चाबी वाला सिस्टम नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। खुद ही बंद हो गया। इन लोगों को तो मैंने जगा दिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली। मैं आपको बता रही थी ना कि पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, अब दिखाती हूँ। ये देख और नीचे खाई दिखाऊं, ये देख, ये बेटे, ये देखो पूरी खाई है नीचे, ये देखो, और हम पहाड़ी के ऊपर हैं, देख रहे हैं। और अभी और भी ऊंचा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही ऊंचा है, ये देख रहे है ना। अभी तो मैं आपको और भी दिखाऊंगी। हाँ तो जी यहाँ पर मेरी आयरू तैयार हो गई है, और आयरू का ड्रेस दिखाऊँ, बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ आयरा की ड्रेस से, मैं ही लाई थी वैसे तो और ये टॉप अनु मनाज ने ला के दिया था, मनाज गई थी ना अपनी शॉपिंग पे, तो वहाँ से ला के दिया था। बाकी ये जीन्स मैंने कराई थी और मुझे बहुत सुंदर आयरा का लुक लग रहा है। अभी और बालों में थोड़ा सा वो करूँगी, अभी मैंने एक ही जगह दोनों क्लिप लगा दी हैं ताकि खो ना जाए, ठीक है। अब आएगी, अब बारी आएगी लिबू की, आप लोग लिबू को देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अब हट जाओ, जगह दो भाई। ये लिबू का ड्रेस देखिए आप पहले, ओ हो अस्सलाम वालेकुम कर लो। हाँ वालेकुम अस्सलाम। लिबू कितना प्यारा लग रहा है। लिबू ऐसे हाथ, ये हटाओ ना, मोबाइल हटाओ अपना, हाँ पॉकेट में रख लो, पॉकेट में रख लो। तो ये बच्चे नहा धो के इनको तैयार कर दिया है, अभी सबसे छोटा वाला रह गया, उसे बाद में करूँगी बस। अब ऐसे करके दिखाओ अपनी ड्रेस, ऐसे पीछे घूम के दिखाओ, पीछे घूम जाओ, हाँ घूमो। ओहो ओहो लिबू की मौज है। अब आप हटिए, अब अफ़ू भी आएंगी, अफ़ू आइए, अब आपको दिखाती हूँ अफ़ू की ड्रेस। ओ वाह, अफ़ू जी कितनी प्यारी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम अस्सलाम। अफ़ू की ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। अफ़ू आप भी घूम के दिखाओ गोल गोल। वेरी नाइस। तो अब बारी आती है इनायतू की, तो हमारा इनायतू ने आज पहना है कुर्ता एंड लेगिंग। वालेकुम अस्सलाम। आप भी घूम के दिखाइए। इनायतू थोड़ी सी नर्वस हो जाती कैमरे के सामने, है ना, ऐसा क्यों? नहीं डरते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा 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 अच्छा। चलो तुम लोगों के पिक्स निकालती हूँ, ठीक है।
देखने देखो। और सीढ़ी से आगे नंगे पैर क्यों? तो बस जी, अब हम यहाँ आ गए हैं अपने डाइनिंग रूम में और यहाँ हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ का जो इंटीरियर है ना, ओ माय गॉड, सब कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि बस क्या ही बताऊँ। ये सारा आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो ये लोग मम्मी वगैरह ये लोग सब पहले ही आ गए थे। आप लोगों को हमेशा ही मैं हर व्लॉग में बता रही हूँ कि मैं लास्ट में ही आ पाती हूँ। तो बस ईज़ू मेरे साथ था और मेनाज़ मेरे साथ रुकी हुई थी। मेनाज़ और ज़ैबा हमेशा मेरे साथ ही रहते ज़्यादातर। तो मैंने तो आज आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं आज बहुत अच्छे से तैयार होने वाली हूँ। अपना लुक भी दिखाऊँगी। अभी तो मैं जस्ट कपड़े पहन के ही आई हूँ, मतलब तैयार वगैरह मैं नहीं हुई हूँ, नॉर्मल, क्योंकि लेट हो रही थी और आज हम लोग को लेट हो गया था। बस मुझे एक चीज़ की शिकायत रहती है यहाँ पर, जितनी भी हम ठंडी जगह जाते हैं, जैसे हम पहले कश्मीर भी गए थे, शिमला मनाली वगैरह। कश्मीर में बस एक जगह श्रीनगर में हमें रूम में एसी मिले थे, बाकी इन जगहों पर एसी नहीं होते और ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर एसी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन दोपहर का जो टाइम था ना, यहाँ हमें मतलब गर्मी सी थोड़ी लग रही थी। खैर, ये है स्टफ़ पराठा, बाप रे क्या टेस्टी था। ये छोले की आलू की सब्ज़ी थी, ये पूरी थी, मतलब जो हमारे यहाँ भटूरे कहते हैं उस टाइप्स में। पोहा था, नाश्ता वगैरह सभी बहुत ज़्यादा ऑसम था। और यहाँ पर वो था, क्या कहते हैं वो जो आजकल डाइट वगैरह में खाते हैं, खैर मैं भूल गई, चाय कॉफ़ी वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटी थी। बॉयल एग भी थे यहाँ पर, ऑर्डर देने पर ये एग बन रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता आप लोग को दिखा दिया। अब मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। सबको जल्दी जल्दी है, सब अपनी अपनी प्लेट्स लगाने में लगे हुए। ये जूस था, लीची जूस था, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और रिफ़्रेशिंग था। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं आप लोग के सामने। तो बस ये वाला जो सूट है, ये मेरा थोड़ा अनारकली टाइप में है। मैंने इयररिंग्स वगैरह मतलब अभी वो मैचिंग के नहीं पहने, लेकिन मुझे अन्नू के मिले थे तो मैं वो पहन कर आ गई हूँ। प्रेसिंग मेरी हो चुकी है। तो ज़ेबा से बस नाश्ते के ऊपर ही बात चल रही थी कि यहाँ का थोड़ा-सा ये रहता है कि गरम-गरम हाँ चीज़ें आप लोगों के लिए सर्व करते ख़त्म हो जाती है, आप दोबारा बोलो रिफ़िल हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं कि आप लोगों का कितना खर्चा आया। काफ़ी लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि पूरा बताना, बजट बताना, ये जो होटल एक्स्ट्रा कराने में इसमें लगा वो सब बताना। तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हैं। बोलने में तो वो कभी पीछे रहते नहीं हैं। या तो ये हो सकता है कि वो मतलब ये हम लोगों को खुश देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हें खुश रहने का कोई हक़ नहीं है, और अगर अल्लाह इन्हें खुशियाँ दे रहा है तो हम इनकी वो खुशियाँ भी छीन लें और हमें जितना इनको बुरा कह सकते हैं वो कह लें। तो हमें बुरा कहने से या हम पे कोई भी उल्टा-सीधा झूठा इल्ज़ाम लगाने से हम वैसे नहीं हो जाते। हम जैसे हैं वो अल्लाह जानता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे आप इतने भयंकर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर सच में वो इल्ज़ाम सही हों, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब जैसे आप मुझे बनाते हैं कि ये एक ऐसी औरत है डायन, लाइक मुझे देखिए मैं डायन तो बोलने का भी कोई तरीका होता है। ख़ैर, जो हमें प्यार करते हैं वो फिर आके उनकी बोलती भी बंद कर देते हैं और उनको अच्छा खासा सुना भी देते हैं। लेकिन मुझे यही लगता है कि ऐसे अल्फ़ाज़ बोलने ही क्यों हैं? ऐसी चीज़ें यूज़ ही क्यों करनी है कि अगर किसी पे गुस्सा है या कुछ है, भई हमें भी बहुत सारे लोगों से गुस्सा है, बहुत सारे लोगों से नाराज़गी है। हम तो उन्हें आके, क्योंकि हमारा तो अपना पर्सनल चैनल भी है, हम तो उन्हें आके कोई गालियाँ नहीं सुनाते, कुछ आप लोगों से कहते नहीं हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया या किसी ने क्या किया। ठीक है, जो जिसने किया वो घर की बात है, हम अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो बातें निकाल के बोलना, कहना सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि आप लोग कैसी औरतें हो, हस्बैंड के बिना आ जाती हैं, हस्बैंड के बिना आ जाती हैं। तो भाई, जब हमारे हस्बैंड्स को या हमारे भाई या पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक है कि हमें इस तरह से बोलने का। भाई, उनका विश्वास हम लोगों ने जीत रखा है, तभी वो लोग हमें इतनी इजाज़त देते हैं कि हम इस तरह से आएँ। वरना दुनिया में ना एक से एक ऐसे हस्बैंड पड़े हैं जो अपनी बीवियों को मायके तक जाने की परमिशन नहीं देते। उसमें ये चीज़ नहीं है कि बीवियाँ ख़राब होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी बीवियों पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं, कुछ होते थोड़े शकी-वकी टाइप्स के हैं, और कुछ कभी-कभार बीवियों की तरफ से भी कमी होती होगी कि वो ऐसा कुछ देखते हैं जो वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है। और सिर्फ मेरे ही नहीं, हम सबके हस्बैंड्स हैं। तो
किसी को कोई दिक्कत नहीं, और मुझे नहीं लगता होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने मायके वालों के साथ। ऐसे नहीं कि हम कहीं बाहर ही किसी और के साथ जा रहे हैं, ऐसे तो कोई कहीं नहीं जाने देगा भाई। माँ बहनों के साथ तो पूरा हक होता है इंसान कहीं भी आ जा जाए। खैर ये सब घरेलू बातें हैं। यहाँ पर मैंने चाय ले ली थी, क्योंकि चाय तो ज़रूरी चाहिए, और ये मेरी प्लेट तैयार है और इसमें सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा यम्मी हैं। तो मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मंगवाया था चीज़ ऑमलेट, तो अब मैं इसे खा के आप लोगों को बताती हूँ हाउस दैट।